वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है स्लीप डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप का मतलब क्या होता है? नींद लेना या सोना। और डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसफंक्शन। डिसफंक्शन इसको बोलते हैं स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है कि डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन और स्लीप का मतलब क्या है? सोना, नींद लेना, स्लीप करना, उसको बोलते हैं स्लीप। स्लीप डिसऑर्डर डिसफंक्शन ऑफ द स्लीप, तो इसको बोलते हैं स्लीप डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर बेसिकली टू टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि नींद में कोई खलल डल जाना, मतलब कि या तो ज्यादा सोना या कम सोना या कोई इवेंट आ जाना सोने के अंदर, उसको बोलते हैं स्लीप डिसऑर्डर। तो बात करते हैं टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। जो स्लीप डिसऑर्डर होता है बेसिकली टू टाइप का होता है स्लीप डिसऑर्डर। जो स्लीप डिसऑर्डर होता है टू टाइप का होता है। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं डिसोम्निया। डिसोम्निया, डिसोम्निया। और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं पैरासोम्निया। उसको बोलते हैं पैरासोम्निया। उसको बोलते हैं पैरासोम्निया और डिसोम्निया। तो डिसोम्निया क्या होता है? बात करते हैं डिसोम्निया। जो डिसोम्निया होता है ये क्या होता है? डिसोम्निया में क्या होगा? अगर पेशेंट है, अगर पेशेंट को क्या कर रहा है डिसोम्निया, इसको बोलते हैं अनेबल टू स्लीप। अनेबल टू स्लीप, अनेबल टू स्लीप के सोने में असमर्थ है वो, सोने में असमर्थ है, उसको बोलते हैं डिसोम्निया। के सोने, अगर वो सो रहा है तो उसको दिक्कत आ रही है सोने में, या तो वो ज्यादा सो रहा है या वो कम सो रहा है, उसको बोलते हैं डिसोम्निया। तो जो डिसोम्निया होता है उसके भी दो टाइप होते हैं डिसोम्निया के। जो डिसोम्निया होता है इसके टू टाइप होता है डिसोम्निया के। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं इंसोम्निया, और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया, इसको बोलते हैं हाइपरसोम्निया और इंसोम्निया। ये टाइप होते हैं डिसोम्निया के। डिसोम्निया क्या है? एनेबल टू स्लीप, कि सो अच्छी तरीके से नहीं रहा, या तो ज्यादा सो रहा है या कम सो रहा है, उसको बोलते हैं डिसोम्निया। तो डिसोम्निया का मतलब क्या हुआ? जो डिसोम्निया है ये टू टाइप का हुआ, एक इंसोम्निया एक हाइपरसोम्निया। तो जो इंसोम्निया होता है ये क्या होता है? कोई बंदा है, एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, एक पर्सन है वो समथिंग रात को 10 बजे सोया, रात को वो 10 PM पर सोया, और जो वो आंख खुली उसकी, वो कब खुली? मतलब जागा कब वो 6 बजे जागा। 6 AM को उसकी आंख खुल गई, मतलब 10 से 6 बजे तक वो सोया। तो मतलब कि कितनी ड्यूरेशन हुई? कितनी ड्यूरेशन, सोने की ड्यूरेशन कितनी हुई? कितने समय तक सोया हुआ? कितने समय तक सोया वो सोया 8 घंटे। 8 आवर्स वो सोया। वो बंदा है 10 बजे सोया और 6 बजे उठा, तो 8 घंटे की उसको ड्यूटी नॉर्मल होते हैं। मतलब कि नॉर्मली जो बंदा होता है वो इतना सोता है बेसिकली। तो ये इतने टाइम तक सोया, 8 घंटे सोया। अगर बंदा 8 घंटे ना सो के, या 7 आवर्स बोल लो, मतलब कि वो 11 बजे सो गया, इस तरीके से 8 या 7 घंटे ना सो के, मतलब कम सोना, अपने नॉर्मल स्लीप पैटर्न से कम सोना, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। इस तरीके से एग्जाम्पल है कि वो 12 बजे सोया और 4 बजे या 3 बजे, 3 AM या 4 AM पर उसकी आंख खुल गई, वो जग गया, फिर उसको नींद नहीं आई। मतलब कि 12 से 4 या 3 बजे तक सोया, मतलब 2-3 घंटे, 3-4 घंटे को उसने नींद ली। तो इसमें क्या हुआ कि जो उसका स्लीप पैटर्न है वो डिक्रीज हो गया, वो मतलब डिक्रीज है, वो कम है, वो नॉर्मल कंडीशन से कम है। तो उसी को बोलते हैं इंसोम्निया। कि जो बंदा है अपने नॉर्मल, मतलब कि जो उसकी नॉर्मल पैटर्न है स्लीप का, उससे कम सो रहा है, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। डिक्रीज स्लीप पैटर्न ऑफ द स्लीप पैटर्न, डिक्रीज स्लीप पैटर्न ऑफ नॉर्मल फिनोमेना। डिक्रीज स्लीप पैटर्न, जो उसका स्लीप पैटर्न है, जो उसका स्लीप है, स्लीप लेवल, मतलब कि कितने समय तक सो रहा है, डिक्रीज स्लीप, कि वो कितने टाइम तक सो रहा है, उसी को बोलते हैं इंसोम्निया। कम सोना, नींद कम लेना, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। और हाइपरसोम्निया का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा सोना, कि वो 10 बजे सोता था और 6 बजे उठता था, ये नॉर्मल है। बट वो क्या कर रहा है, वो 8 बजे सोया और सुबह को 8 बजे उठा, तो 12 घंटे की नींद बहुत होती है नॉर्मल, तो 7-8 होती है, बट ये क्या है 8 घंटे से 8 बजे सोया और 8 बजे उठा, तो 12 घंटे की नींद ली। या 14 घंटे सोया, 10 बजे उठ गया, इस तरीके से ज्यादा एक्सेसिव नींद लेना, उसी को बोलते हैं हाइपरसोम्निया। एक्सेसिव नींद लेना, एक्सेसिव स्लीप, एक्सेसिव स्लीप, एक्सेसिव स्लीप, उसी को बोलते हैं हाइपरसोम्निया। तो ये टू टाइप होते हैं डिसोम्निया के। डिसोम्निया क्या होता है? अनेबल टू स्लीप, सोने में असमर्थ, या बोल सकते हैं
ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप के स्लीप की ड्यूरेशन कितने, सोने की ड्यूरेशन कितने समय तक सो रहा है। तो दो टाइप में होते हैं, एक इंसोम्निया, एक हाइपरसोम्निया। इंसोम्निया डिक्रीज स्लीप, जो उसका स्लीप पैटर्न है वो कम सो रहा है, नींद कम ले रहा है, और हाइपरसोम्निया मतलब कि नॉर्मल स्लीप पैटर्न से ज्यादा सोना, उसको बोलते हैं हाइपरसोम्निया, इसको बोलते हैं एक्सेसिव स्लीप। तो बात करते हैं पैरासोम्निया। तो पैरासोम्निया से पहले हाइपरसोम्निया क्या है कि एक्सेसिव स्लीप ले रहा है, पर वो क्या कर रहा है कि जो रात का पैटर्न था उसका नाइट का, वो एक्सेसिव हो रहा है। अगर बंदा रात को ना सो के डे पैटर्न में, मतलब कि दिन में एक्सेसिव नींद लेना, एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव स्लीप इन डे टाइम, अगर पेशेंट एक्सेसिव स्लीप कर रहा है डे टाइम में, ज्यादा सो रहा है दिन में, उसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी, उसी को बोलते हैं नार्कोलेप्सी। के जो बंदा है वो दिन में ज्यादा सो रहा है उसी को बोलते हैं नार्कोलेप्सी, और अगर रात को ज्यादा सोएगा या उसका जो स्लीप पैटर्न वो ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरसोम्निया। तो टू टाइप में हो गया डिसोम्निया। अब इसके बाद बात करते हैं पैरासोम्निया, कि पैरासोम्निया क्या होता है। जो पैरासोम्निया होता है इसमें क्या होता है, अगर कोई आदमी है, कोई पर्सन है, उसे स्लीप के समय एबनॉर्मल इवेंट आ रहे हैं, तो इसमें कहते हैं एबनॉर्मल इवेंट्स ड्यूरिंग द स्लीप, अगर सोते टाइम उसको एबनॉर्मल इवेंट आ रहे हैं तो उसी को बोलते हैं पैरासोम्निया। जिस तरीके से कोई पेशेंट है, कोई आदमी है, अगर वो रात को सोया और रात को सोने के बाद वो, इस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि वो 10 बजे सोया, 10 PM पर वे सोया और उसको 1 AM पर वो जग गया, उसको कोई ऐसा इवेंट आया कि उसकी नींद में खलल डल गया, वो अपनी नींद से उठ गया, तो उसी को मतलब कि पैरासोम्निया क्या हुआ कि एबनॉर्मल इवेंट है। एबनॉर्मल इवेंट क्या हो गया कि उसको यूरिन के लिए आया हो, मतलब यूरिन एक एबनॉर्मल इवेंट है कि उसका यूरिन आ रहा है इसलिए वो जगा, या कोई भी एबनॉर्मल, उसको कोई डर लग गया या किसी ने उसको जगा दिया, उसी को बोलते हैं कि एबनॉर्मल इवेंट आ जाना ड्यूरिंग द स्लीप। सोते समय एबनॉर्मल इवेंट आ रहा है उस पेशेंट को, वो 10 बजे सोया और 1 बजे उठ गया, फिर क्या काम करा, वो फिर सो गया, वो फिर समथिंग 1 घंटे में सोया, वो 2 बजे सोया और 2 से वो फिर 4 बजे फिर उठ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने 4 बजे उठ गया, फिर उसको क्या करता है, फिर वो 5 बजे सोया, फिर वो 6 या 6:30 बजे उठ गया। तो इस तरीके से बार बार एबनॉर्मल इवेंट आ जाना, उसके स्लीप पैटर्न में, उसी को बोलते हैं पैरासोम्निया। जिस तरीके से उसको बुरे सपने दिख रहे हैं, नाइटमेयर्स वगैरह, इस तरीके से जो पेशेंट होता है उसी को बोलते हैं पैरासोम्निया। एबनॉर्मल इवेंट ड्यूरिंग द स्लीप, उसको बोलते हैं पैरासोम्निया। तो पैरासोम्निया एक कंडीशन होती है कि पैरासोम्निया हमने बताया कि अगर बंदा दिन में सो रहा है तो उसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी, और अगर रात को सो रहा है उसको बोलते हैं हाइपरसोम्निया। अब बात करते हैं, अगर पेशेंट दिन में सो रहा है या रात को सो रहा है तो उसमें क्या है, एबनॉर्मल इवेंट क्या है कि वॉकिंग ड्यूरिंग द स्लीप, कि कोई पेशेंट है, कोई आदमी है, वो सोते समय चल रहा है, चलते क्या नाम, कोई सो रहा है और उठ के चलने लगे अपने खाट से, इस तरीके से अपने बेड से, जैसे मैं सोया और सोने के बाद मुझे 2-3 मिनट आए, इस तरीके से रात को मैं 2 बजे उठ के चल दिया। तो इस तरीके से मतलब कि एबनॉर्मल क्या नाम, वॉकिंग करना, एबनॉर्मल वॉकिंग ड्यूरिंग द स्लीप, सोते समय उसको कोई वॉकिंग वाले इवेंट्स आ जाना, उसको बोलते हैं सोमना एम्बोलिज्म। उस टर्म को बोलते हैं सोमना एम्बोलिज्म, उस कंडीशन को बोलते हैं सोमना एम्बोलिज्म, के रात को वॉकिंग ड्यूरिंग द स्लीप, सोते समय उसको चलने की आदत, ये चल रहा है, उसी को बोलते हैं सोमना एम्बोलिज्म। और अगर पेशेंट क्या कर रहा है, ये यूरिन पास ड्यूरिंग द स्लीप, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द स्लीप क्या कर रहा है, यूरिन को पास कर रहा है, उसी को बोलते हैं एन्यूरेसिस। अगर पेशेंट ड्यूरिंग द स्लीप क्या कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस। अगर वो चल रहा है ड्यूरिंग द स्लीप, उसको बोलते हैं सोमना एम्बोलिज्म। अगर पेशेंट दिन में ज्यादा सो रहा है उसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी। तो अगर पेशेंट ये हो गया
पैरासोमनिया, पैरासोमनिया में इस तरीके से टर्म देखने को मिलती है कि इंसोमनिया क्या होता है और सोमना एम्बोलिज्म क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ, एनोरेसिस हुआ, अगर मतलब कि कोई कंडीशन हुई कि जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, रात को सोते समय यूरिन पास कर रहा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो उसका मैनेजमेंट लिखते हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द एन्यूरेसिस वाले पेशेंट को। मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरेसिस कि कोई पेशेंट है उसको स्लीप के समय क्या कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो उसका किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी इस तरीके से कंडीशन करता है, कोई भी इस तरीके से इवेंट लाता है अपने स्लीप पैटर्न में, तो उस तरीके से इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कि उसको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्या देगा उस पेशेंट को। सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो होता है अलार्म, कि अलार्म लगा दे किसी ने और उसको जिस तरीके से उसका रोज का पैटर्न है, वो 10 बजे सोया और 2 बजे वो क्या करता है, यूरिन पास करता है, तो हम क्या करते हैं 1:30 बजे या 1:45 पे हम अलार्म लगा देते हैं, तो इस तरीके से वो बेड पे यूरिन पास नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो 1:45 पे अलार्म के अकॉर्डिंग उठ जाएगा, इस तरीके से वो अपना यूरिन पास कर जाएगा अपने टॉयलेट में, इस तरीके उस वॉशरूम में। तो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है पेशेंट का एन्यूरेसिस वाले को, उसमें होता है अलार्म। अलार्म, उस पेशेंट को अलार्म लगाते हैं। ट्रीटमेंट चॉइस में आता है अलार्म। और अगर उस पेशेंट को क्या ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, अगर उसी पेशेंट को ड्रग ऑफ चॉइस अगर ड्रग देते हैं कोई, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है एमिप्रामिन, एमिप्रामिन देते हैं, और डेसोमेसोप्रासिन देते हैं और एम्पिरामिन देते हैं। ये होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, और ये होती है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में देते हैं अलार्म, और ड्रग ऑफ चॉइस में देते हैं एम्पिरामिन देते हैं और डेसोमेसोप्रासिन देते हैं। तो ये ऑल अबाउट हो गया कि स्लीप डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, इस तरीके से स्लीप डिसऑर्डर को क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।